हाय। एक तो मेरा 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 नाक खराब है। मुझे नज़ला हुआ है, ऊपर से मेरा एक कान बंद है। तो ऑडियो का कोई एज़ सच मसला आ रहा हो ना, तो आप लोगों ने प्रिटेंड करने का कोई मसला नहीं आ रहा। क्योंकि मुझे जितनी आवाज़ आ रही है और जितना सुनाई दे रहा है उसके हिसाब से मुझे सब ठीक लग रहा होगा। बट मेरे टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ चल रही हैं, तो अगर कोई मसला हुआ तो एवरीवन इज़ गोइंग टू प्रिटेंड कि बहुत अच्छी, बहुत क्रिस्प आवाज़ आ रही है। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। मेरी बात सुने। मेरी बात ग्लॉस है यार, लिप ग्लॉस है। एनीवेज, तौलिया हटा दिया मैंने। ठीक है, तो दैट्स प्रोग्रेस बिकॉज आई गॉट फुली इनटू इट। आई मीन नॉट रियली, बस हमने और मेरी अम्मा ने कहा था कि तौलिया तो हटा देती, तो तौलिया हटा दी मैंने एंड आई पुट दिस फ्रेम बैक अप। मुझे लगा था ये दीवार पे था, पर मैंने भी नोटिस किया कि जब मैं तौलिया हटाई थी तो मैंने कहा ये पीछे क्यों पड़ा हुआ है। बाय द वे, दिस इज अ फ्रेम दैट मी एंड निदा मेड। ज्यादातर निदा ने बनाया था क्योंकि मुझे तो पेंटिंग आती नहीं है। इट्स अ वेरी क्यूट 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 मेमोरी। अच्छा, पता है क्या, आई रिसेंटली हैड दोज, होता है ना वो गॉड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज वाला मोमेंट होता है, या फिर आपको, या फिर वो नहीं होता कि आपको लाइक कोई एक तो ये बात तो वैसे तो सबको पता ही है ना कि हर चीज़ में अल्लाह की मसलहत होती है एंड एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन एंड ऑल दैट। बट कभी कभार कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिसपे यू सी समथिंग एंड देन यू रियलाइज एंड यू आर लाइक कि दिस वाज द रीजन। लाइक कभी कभार हिट करता है ना आपको। तो रिसेंटली आई वाज लाइक थिंकिंग अबाउट दिस थिंग कि समटाइम्स इन लाइफ यू लूज पीपल। नॉर्मल बात है, ठीक है, रोना नहीं, सॉरी। Sometimes in life you lose people, you lose friends, and losing friends is like not nice. It's very like soul crushing experience होता है ना। और फिर आपको होता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि देयर इज लाइक, फॉर एग्जाम्पल इफ यू लूज अ फ्रेंड ना, तो सबसे जो लाइक ब्रेन ऑल्टरिंग मोमेंट होता है ना, वो होता है कि व्हेन यू सी देम केयरिंग फॉर समवन एल्स एंड यू गो लाइक कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि लाइक अ फ्रेंड हु वाज सो केयरिंग टू मी लाइक 2 days ago एंड नाउ लाइक अब वो नहीं है ना। बट देन पता है क्या, अगर वो कहते हैं ना कि लाइक अगर कोई एक बुरी चीज होती है ना, तो फिर कोई एक अच्छी चीज भी होती है। एंड दिस इज ट्रू, दिस इज एक्चुअली ट्रू, बिकॉज आई हैव, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैंने आजमाई हुई है ये बात, ठीक है। Experience, I have experienced this, ठीक है, I've experienced this. Like sometimes you lose people, but then you gain people as well, and then you gain those people, and you're like, so what if you lost to those people? Now you have better people who actually care about you, and like hopefully will not like abandon you. Anyways, एक तो ये बात मेरे दिमाग में चल रही थी। दूसरा एक और बात थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी। मुझे ना लिख लेनी चाहिए चीजें, क्योंकि फिर मुझे कुछ याद नहीं रहता। मुझे याद आ गया। मुझे ना थोड़ा थोड़ा सा याद है, मैंने, it was something related to film. How I think that because मैंने फिल्म मेकर बनना है, ठीक है, मैंने फिल्म बनानी है, and I feel like I'm getting closer to it because there's this idea that I'm working on right now. Abhi I'm working on the script. Inshallah, maybe in the summers or after the summers I'll produce it. But please pray because बहुत मजे का idea है. I don't want to talk about it right now because I don't want to jinx it. But just like I'm hoping and praying that it turns out really well because ये होता है ना कि हम ज्यादातर लोगों का ये मसला होता है, लाइक क्रिएटिव इंडिविजुअल्स का, लाइक बेशक आप फिल्म में हो या डिजाइन में हो या एडवर्टाइजिंग, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो ना, तो मसला क्या होता है कि वी विजुअलाइज अलॉट एंड वी वांट के जो चीज़ हमने विजुअलाइज किया है ना, वो उसी तरह बनकर आए। और बिल्कुल उसी तरह बनकर आना ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज कभी भी कोई चीज़ एग्जैक्टली उस तरह नहीं होती ना, लाइक वो परफेक्शनिज्म वाली बात होती है। और अगर आप एक चीज़ को परफेक्ट करने में लग जाए ना, तो फिर वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती, बिकॉज आपको कोई ना कोई खामी नजर आएगी, स्पेशली अगर वो आपका अपना काम है ना। तो अपना काम तो लाइक आई आई पर्सनली थिंक कि ये एक लाइक इम्पोस्टर सिंड्रोम कह लो या जो भी, लेकिन अपना काम ना कभी किसी को पसंद नहीं आता। और अगर पसंद आ भी जाए ना, इन द सेंस के लाइक बंदा कहे कि अच्छा हाँ यार ठीक है, ये मैं अपलोड कर देता हूँ या कर देती हूँ, फिर भी वो होता है कि यार ठीक है अपलोड तो कर दिया, लेकिन इसमें ये खामी है। लेकिन अगर आप वो किसी और को दिखाओगे ना, तो वो अगले बंदे को वो चीज़ें नहीं नजर आती, या अगर नजर आ भी जाए ना, तो वो उनको उतना क्रिटिकल उस पर नहीं होते जितना आप खुद पे क्रिटिकल होते हैं, विच आई थिंक इज लाइक अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग एट द सेम टाइम। गुड थिंग इस सेंस में कि आपको कहीं पता चल जाता है कि आपने किधर इम्प्रूव करना है, और आपने कहीं ना कभी तो इम्प्रूव करना ही होता है। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर माय आवाज, पर आपने कहीं ना कहीं तो इम्प्रूव करना ही होता है, लाइक बिकॉज इफ यू स्टॉप लर्निंग एंड ग्रोइंग देन आप अंदर से मर जाओगे बेसिकली। बट
it's good in that way and it's bad in the way कि आप कभी कभार ना बहुत ही ज्यादा सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हो और फिर यू यू लाइक सेल्फ क्रिटिकल होने के बाद ना लाइक यू स्टार्ट लाइक फीलिंग गिल्टी एंड लाइक अनप्रोडक्टिव कि कभी कभार होता है कि इवन इफ यू आर मेकिंग समथिंग ना बट इफ इट्स नॉट अप टू योर स्टैंडर्ड्स आपको लगता है आप कुछ कर नहीं रहे और जब आपको लगता है ना आप कुछ कर नहीं रहे तो फिर वो फीलिंग आती है कि यार अनप्रोडक्टिव बैठे हुए हैं कुछ बना नहीं रहे कुछ कर नहीं रहे ऐसा लगता है कि पीछे रह गए एंड इट्स सो फनी लाइक कि पीछे रहने वाला कॉन्सेप्ट इतना फनी होता है ना लाइक फील होता है यार हर एक को फील होता है मुझे तो होता है अक्सर फील आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट लाइक आई डोंट लाइक एडमिटिंग दिस बट मुझे अक्सर अक्सर फील होता है कि यार मैं पीछे रह गई हूँ बट देन लाइक वैसे भी खुद भी रिमाइंडर मिलने लग जाते हैं और लाइक आई इवन सी थिंग्स ऑन द इंटरनेट और भी रिसेंटली मैंने कुछ देखा था एंड लाइक उसमें यही था कि लाइक if you're not competing against anyone अगर आपकी जिंदगी का जो लाइक आपका जो आपकी टाइमलाइन है आपका जो गोल है और आपका पाथ है उसमें आप अकेले ही हो तो आप पीछे किससे रह रहे हो जब और कोई है ही नहीं यू आर नॉट कम्पीटिंग विद एनीवन एंड इफ यू आर कम्पीटिंग विद एनीवन तो फिर दैट्स नॉट योर गोल वो तो किसी और का गोल हुआ ना जो आप जिसके साथ चल रहे हो और अगर आप किसी के साथ चल रहे हो और पीछे रह रहे हो तो फिर यू आर नॉट वर्किंग टुवर्ड थिंग्स दैट आर फॉर यू एंड फॉर योर सोल तो बात ये थी कि व्हाट आई पर्सनली थिंक इज दैट फिल्म्स अगर जो बंदा बना रहा है ना लाइक जो भी फिल्म का राइटर या डायरेक्टर होता है it should have a glimpse of their soul in it and I think they do have a glimpse of the director specifically क्योंकि डायरेक्टर के हिसाब से ही सारा बनता है कि जो भी डायरेक्टर कहिए उसके हिसाब से शॉर्ट्स होंगे उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन होगी सारी तो आई फील लाइक दे शुड हैव अ ग्लिम्स ऑफ सोल एंड अगर जो लाइक डेडलिस्ट कॉम्बिनेशन होता है ना व्हेन द डायरेक्टर एंड द राइटर इज द सेम पर्सन वो तो एंड ये बात भी अक्सर होती है कि जो बंदा राइटर होता है ना वही बेस्ट तरीके से अपनी चीज़ डायरेक्ट कर सकता है क्योंकि लिखते वक्त जो आप विजुलाइज करते हो ना आपको पता होता है कि यार अच्छा ये मुझे ना एग्जीक्यूशन में इस तरह का चाहिए और ऑब्वियसली डायरेक्टर भी लाइक डिपेंड करता है इफ इट्स अ गुड डायरेक्टर तो फिर दे कैन bring it out bring it out to life the way you imagine it but जिस तरीके से राइटर के दिमाग में होता है ना उस तरह किसी को और के दिमाग में जान नहीं रहता क्योंकि वो आपका अपना आइडिया होता है ना तो या एनीवेज लाइक द नेम ऑफ द फिल्म इज गोइंग टू बी कफस कफस लाइक मुझे ना इधर स्पार्कल इमोजी फील हो रहा है आई नो अभी किसी को नहीं फील हो रहा है बट मैं इधर ऐड कर दूंगी अगर मुझे अच्छे इमोजी मिलते शायद मैं ना भी ऐड करूँ बट वो लिटरली आई कैन लाइक लिटरली फील स्पार्कल here. The idea is so beautiful. I can show you guys the mood board. Wait, I'll show you guys the mood board because I'm obsessed with it. और हालांकि अभी भी mood board में मैंने कुछ तस्वीरें नहीं डाली थी because और वो अभी तक मैंने like वन पेज में भी नहीं डालूंगा एंड मैं स्क्रिप्ट में और स्क्रीन पे में डालूंगी पर मैंने मूड बोर्ड में वन पेज में भी नहीं डाली बिकॉज आई वांट दैट पार्ट टू बी काइंड ऑफ लाइक एक तरीके से क्या वो बेसिकली क्लाइमेक्स है ही बट आई वांट दैट टू बी लाइक थोड़ा सा गेट कीप कर रही हूँ मैं उस वाले सीन को because it's going to be very like like gut wrenching soul crushing experience मैं mood board दिखाती हूँ it is so beautiful I am obsessed like just at death okay I think that's it मैं ये वापस रख कर आती हूँ तो ये सीन है बेसिकली एंड अच्छा अब पता है क्या मसला ये है लाइक आई डोंट थिंक ये मसला है एज सच बट है भी और नहीं भी है ना क्योंकि लाइक इट्स अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग अगेन कि मेरे जहन में जब से ये आइडिया आया हुआ है ना ये ना असल में मैंने अफसाना लिखा था आई डोंट नो अगर उसको अफसाना कहेंगे या नहीं बिकॉज अफसाना लंबा होता है लाइक आई थिंक इट विल जस्ट बी एन आर्टिकल खैर मैंने ये लिखा था आर्टिकल ही लिखा था बेसिकली एक मैगजीन हम लोगों का मेरे ख्याल से पता नहीं मुझे याद नहीं मेरे ख्याल से शायद 4th सेमेस्टर का था प्रिंसिपल जर्नलिज्म वाला जो कोर्स था ना हमारा उस पे उसके लिए हमने बेसिकली मैगजीन बनानी थी तो मैगजीन के लिए मैंने आर्टिकल लिखा था उसका नाम कफसी एंड इट्स बेसिकली उर्दू पॉइंट ऑफ व्यू ना लाइक उर्दू आपसे बेसिकली बात कर रही है गिला कर रही है इट वाज के I don't want to read it out to you because now that I'm making a film out of it, I really want like थोड़ा सा suspension of disbelief and I want suspension of disbelief क्यों बोला मैंने इधर अप्लाई भी होता था anyways मैं बस चाह रही हूँ कि like थोड़ा सा like बिल्कुल ही जब like I don't want to talk about the film but I can also like
not talk about the film. I mean, I can talk about the film to the people who already know the story, which are इस स्टोरी के बारे में सिर्फ एक दो आई थिंक 3 या 4 लोगों को पता है, 3 या 4 लोगों को पता है। एक एक इंसान को तो वो जैसे ऑब्वियसली निदा, उसको तो पूरी को पूरी कहानी पता है क्योंकि उसी के साथ बैठ के सारी बनाई थी। Basically like I turned this Afsana into a film story for her, but she pissed it उसके यूनि वाले माने नहीं because वो biased है, but I can do it. I'm probably gonna do it. मैं अपने थीसिस के लिए उसको पिच करूंगी। अगर थीसिस की like वो जो होती है जूरी वगैरह जो बैठती है, अगर वो मान जाते तो I'm gonna produce it for that. अगर वो नहीं भी मानते मैंने फिर भी produce करके I'm gonna put it up on YouTube. Like either ways it's going to be produced because it's so good. और स्क्रिप्ट पे तो मैं काम कर ही रही हूँ। मेरा डायरेक्टिंग 1 का कोर्स है इस सेमेस्टर, तो मैं उसमें लाइक इस कहानी पे काम कर रही हूँ। तो हाँ, मैं बात ये कर रही थी यार, एक तो ना आई कैन नॉट स्टिक टू वन थिंग एट वन टाइम। अनडायग्नोस्ड ADHD है मुझे। बात मैं ये कर रही थी कि एक जो मसला है गुड एंड बैड बोथ, वो ये है कि जब से ये कहानी मेरे जहन में है ना, आई कैन नॉट थिंक अबाउट अनदर स्टोरी। और मैं चाह रही थी कि अभी मैं जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रही हूँ ना यूनी के लिए, अपने लिए जो भी काम कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि लाइक अभी फिलहाल आई वांट टू फोकस ऑन राइटिंग अ बिट, बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि लाइक मेरा राइटिंग इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आइडियाज आते रहें। क्योंकि अगर आइडियाज होना एक दफ़ा तो फिर बंदा कुछ ना कुछ करके प्रोड्यूस कर ही लेता है। बट आई फील लाइक ये एक कर्स कह लो, बट आई थिंक कर्स इज रियली हार्श वर्ड, बट आई थिंक इट्स रियली सैड जब आपके पास एक प्रोडक्शन के and this is basically the Pakistani film and TV industry right now कि आपके पास इक्विपमेंट आ जाती है, एक्टर्स आ जाते हैं, पूरी क्रू होती है, काम करने के लिए सब कुछ होता है, लेकिन स्टोरी नहीं होती। वो होती भी है तो घटिया तरीन स्टोरी होती है जो इतनी रिपीटेटिव होती है ना, क्या बंदा देख के कहता है कि यार क्यों देख रहा हूँ। पर फिर लोग देख भी रहे होते हैं बिकॉज क्या और क्या देखे ना, मतलब ये आई फील लाइक ये भी एक वैलिड आर्ग्यूमेंट ही है एक तरीके से कि इफ यू आस्क पीपल कि व्हाई डू यू वॉच stuff like that, they're like what else do we watch। क्योंकि अब ये है कि बिकॉज अब मेरे जहन में ये वाली कहानी है ना, तो अब मैं कुछ और लिख नहीं पा रही हूँ इन द सेंस के लाइक मैंने तश्री की भी एपिसोड्स बनानी है, बट आई फील लाइक कि आई फील रियली बैड इफ आई स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग एल्स बिफोर आई कंप्लीट इसकी स्क्रिप्ट, एंड आई हैव टू वर्क ऑन अदर थिंग्स। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बंदा एक ही चीज़ पे लाइक अटका रहे। मैंने करना है काम, लेकिन इंशाल्लाह मैं सोच रही थी कि स्क्रिप्ट इसकी प्रॉब्ली मैं इस सेमेस्टर ख़त्म कर दूंगी ना, इसका स्क्रिप्ट और स्क्रीन पे मैं ख़त्म कर लूँगी। तो आई वाज थिंकिंग कि मैं साथ साथ ही तश्री की सेकंड एपिसोड बनाती हूँ। क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों पहले ही देख रही थी कि मैंने जो पहली एपिसोड डाली है, मैं इतना ज़ोर से क्यों बोल रही थी, मैंने जो पहली एपिसोड डाली है, इट हैज़ बीन अ ईयर सिंस आई पोस्टेड दैट, तो दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। दूसरी एपिसोड ना मैंने टेक्निकली मैं बना चुकी हूँ, पर मैं वो डालना नहीं चाह रही क्योंकि दैट्स नॉट अप टू माई स्टैंडर्ड्स एट ऑल। अगेन ये परफेक्शनिज्म वाली बात थी जो मैंने पहले की थी, लेकिन असल में ये है कि क्योंकि यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट के लिए ही बनाई थी जो सेकंड एपिसोड थी वो वाली। कौन सा था वो वाला यार, क्या बात है मैं वक्त पे घर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता, वो एक ही चेहरा तो नहीं सारे जहां में, जो दूर है वो दिल से उतर क्यों नहीं जाता। ये वाली मतलब मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट ये वाली थी ना, तो मैंने वो यूनी के लिए बनाई थी और मैंने यूनी के लिए बहुत ही लाइक एक दिन में ही बनाई थी। इतनी मुझे कोई खास अच्छी लगी नहीं, ना उसकी एग्जीक्यूशन लगी, लाइक ना उसकी शूटिंग मुझे कोई खास अच्छी लगी थी, ना मुझे उसकी वो अच्छी लगी थी एडिटिंग को इतनी। बट मैं शायद डाल ही दूँ, शायद मैं डाल दूँ। और लेकिन ये भी ना अभी मुझे वैसे भी उसको लाइक एडिट करना होगा क्योंकि कुछ सीन्स उसमें हैं जो मैंने काटने हैं, बिकॉज़ लाइक देयर आर सम, क्योंकि मैंने बहुत ही लास्ट मोमेंट पे जो भी मुझे सामने नज़र आया था ना यूट्यूब में लाइक जूनियर्स वगैरह में, आई वाज़ लाइक अस्सलाम वालेकुम, कि प्लीज़ लाइक 2 मिनट इधर खड़े हो सकते हैं आप, 2 मिनट इधर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि इतना क्योंकि जो एक्स्ट्रास मुझे चाहिए थे ना, वो मैंने बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट किए थे। क्योंकि पिछला सेमेस्टर बहुत ही लाइक एकेडमिकली लाइक GPA बहुत अच्छा है, बट इन टर्म्स ऑफ हाउ आई वर्कड एंड लाइक द थिंग्स आई सबमिटेड, वो अल्लाह माफ करे, जिसको पता है उसको पता है कि फिर से एडिट करनी ही है, तो माइट एज वेल जस्ट शूट इट अगेन एज वेल। बट फिर वही है ना कि यार एक्टर्स को पे पहले पूरा समझाना पड़ता है। फिर ये है कि जिससे एक्टिंग मैं करवाती हूँ, देर नॉट एक्टर्स। मैं भी कोई प्रोफेशनल लाइक डायरेक्टर या DOP कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन ये होता है ना कि एक्सप्रेशंस वगैरह अपने अपने लाइक दोस्त वगैरह ही होते हैं हु आर नॉट लाइक एक्चुअल एक्टर्स, तो उनसे निकलवाने होते हैं, विच इज़ थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, बट इट्स फन एज वेल। तो मैं देखती हूँ कि अभी मैं वो डालूंगी या नहीं। आई थिंक दिस सेशन वाज, पता नहीं मैंने ऐसे इशारा क्यों किया जैसे पता नहीं मैं कुछ दिखा रही हूँ आप लोगों को, बट आई थिंक दिस सेशन वाज मोर अबाउट लाइक इन टर्म्स ऑफ
creativity, film and writing. Let's just hope and pray कि ideas flow and I actually complete तशरी की सीरीज। मुझे ना क्या है कि मैंने 10 एपिसोड बनानी है ना, उसकी एक तो डाल चुकी हूँ मैं। अगर वो बाय द वे नहीं देखी तो आई लाइक पुट इट इधर कहीं पे मैं, तो प्लीज डू वॉच इट अगेन। ऑल्दो मुझे अब वो थोड़ा सा एम्बैरसिंग लगता है बिकॉज इट वॉज रियली लाइक इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो। और जब मैं उसको देखती हूँ तो मुझे अच्छा पता है क्या हुआ था मजे की बात। जब मैंने तमाशा शूट की थी ना, तो मेरे घर में ना अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे नहीं होता, लेकिन पहले भी ना लाइक उन दिनों ना लाइटें नहीं जा रही थी इतनी, ठीक है। और एक तो होता है ना कि अच्छा चलो आपके घर में लाइट जा रही है, तो कुछ लाइट होती है जो यूपीएस पे चल जाती है। उस दिन पता नहीं क्या सीन हुआ कि एक तो लाइट गई और वो भी नॉर्मल वाली जो लोड शेडिंग होती है वो नहीं थी। वो पता नहीं क्या हो रहा है कि लाइक लाइट्स फ्लिकर कर रही हैं और यूपीएस वाली लाइट भी नहीं चल रही है, और अगर चल रही है तो वो इतनी छोटी सी चल रही है। और मेरा शूट सारा इंडोर का था। आउटडोर का मेरा एक ही सीन था, वो मैंने ले लिया था वो धूप में। मेरा था ही नहीं कोई आउटडोर का, मेरा सारे इंडोर के सीन थे। और मतलब इतनी इतनी मुश्किल से वो शूट किया, तो उसकी लाइटिंग बहुत ऑफ है। लेकिन आई फील लाइक एक तरीके से लाइक वो बच भी गई, बिकॉज मैंने वैसे भी ग्रेन डालना होता है, मुझे ग्रेन पसंद है ना, हो जाता है यार। इट्स फाइन, आई एम लर्निंग नाउ। मतलब मुझे बस ये है कि पहली एपिसोड विच इज तमाशा से लेके आखिरी एपिसोड जो होगी विच इज गोइंग टू बी तन्हाई, डिफरेंस नजर आना चाहिए कि अच्छा हाँ यार प्रोग्रेस हुई है, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होनी चाहिए कि उसका कैमरा वर्क, एडिटिंग, एग्जीक्यूशन एंड लाइक एवरीथिंग, उसका लाइटिंग भी पहली से लेके एंड तक डिफरेंस होनी चाहिए। और मजे की बात, मैंने अभी बीच की सारी प्लान नहीं की है, लेकिन मैंने आखिरी वाली प्लान की हुई है। असल में वो है फैज अहमद फैज की फिर कोई आया दिलेजार। फन फैक्ट, I was going to make it Zia Muhyiddin की आवाज में, and at that time because he recently passed away, at that time he was alive। तो मैंने सोचा था, बस सोचा था, ख्याली पुलाव बनाया था। दिस व्हाई यू शुड एग्जीक्यूट थिंग्स व्हेन यू थिंक अबाउट देम। उसी वक्त मैंने सोचा था कि आई लाइक मेक इट उनकी आवाज पे, एंड देन लाइक tried to somehow send him an email or something कि like उनको पहुंच जाए, वो किसी तरीके से देखें। But then he passed away. So then I thought कि मैं उस जब जिन दिनों like he passed away, I thought कि मैं तब बना लूँ as a tribute to him। But अब उस पर भी टाइम हो चुका है, तो फिर मैंने कहा कि चलो फिर जो ओरिजिनल आइडिया था कि I thought about making it the 10th episode of तशरी, तो फिर मैं उसको वही बना लूँ। Anyways, that was it. अब thank you for listening guys. By the way, मेरा मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है because this session is for the release, so मेरा मेकअप भी देखे सब। I put like eyeliner and like पता क्या किया था मैंने, like आईलाइनर लगाया, लाइक काजल लगाया, आईलाइनर लगाया, और जो पहले आप वो आप ब्लश कह रहे हो, आई शेडो लाइक पहले लगाते हैं ना आप अंदर, मैंने पहले आईलाइनर लगाया और एंड में ना लाइक थोड़ा सा लगा लेती हूँ, फिर मैंने लगाया। एंड यस, क्योंकि आई कैन नॉट इवन ऑन माई लाइफ, I cannot, even if my life depends on it, do a clean girl makeup look. I cannot. मैं जब भी ट्राई करती हूँ मैं कहती हूँ हल्का सा मेकअप करूँगी, हल्का सा लाइट सा करूँगी, and then I'm just like bronzer, concealer, सब कुछ ना, मतलब because it looks good. I like browns. I like browns. I love browns. I love everything brown. I love like brown skin tone. I love brown eyes. I love brown. I love chocolate. That's also brown. Like makeup, maybe like brown lipsticks, brown eyeshadow, brown liner, brown blush. Everything brown is so beautiful. Bye bye. Bye girlies. By the way, मैंने पिछले पिछले इस वाली वीडियो में लाइक ये जो सीरीज है या जो भी है, पिछली वीडियो में मैंने पूछा था कि if guys do watch it, किसी ने सीधे मुंह जवाब तो नहीं दिया, बट आई डिड फाइंड आउट, फिगर आउट और हैड लाइक मुझे समझ आ गई थी कि लड़के भी देख लेते हैं, बट इट्स फॉर द गर्लीज, सो इफ यू वांट टू वॉच इट दैट्स ऑन यू।